इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिखता नहीं उसे आज हम लोग ड्रॉ करेंगे। हाँ, ऐसा ही कुछ। हम लोग कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। इन लाइंस की मदद से हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका इंटेंसिटी, उसका स्ट्रेंथ, उसका डायरेक्शन बता सकते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, जो दिखता नहीं उसे ड्रॉ कैसे करेंगे? पर कुछ गाइडलाइंस का यूज करके हम लोग ये करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में हम लोग लाइंस ड्रॉ कर दे। पर सिर्फ इतना करने से काम नहीं बनने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब उसमें डायरेक्शन तो है, मैग्नीट्यूड भी है, जो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। मतलब किसी चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होता है, तो वहीं चार्ज से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होते जाता है। तो इस चीज को ये लाइंस कैसे रिप्रेजेंट करेगा? इस मैग्नीट्यूड के वेरिएशन को ये लाइंस कैसे रिप्रेजेंट करेगा? ये समझने के लिए हमें इस पूरे सिस्टम को 3D में विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो चलो इस चीज को 3D में विजुअलाइज करें। हम लोग एक छोटे से हिस्से को 3D में देखते हैं। कुछ ऐसे दिखेंगे फील्ड लाइंस। वी कंसिडर्ड दैट द चार्ज इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। इस पोर्शन में एक यूनिट एरिया को कंसीडर करते हैं एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज। अब ध्यान से देख के बताओ कि इस यूनिट एरिया से कितने लाइंस पास कर रहे हैं। ये सारे लाइंस, मतलब 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ लाइंस। अब इसी यूनिट एरिया को अगर हम यहां कंसीडर करते, मतलब थोड़े दूर पे, तो 1 2 3 नंबर ऑफ लाइंस इस एरिया से पास हो रहे हैं। अगर और दूर ले जाते हैं इस एरिया को, तो 1 2 बस इतने नंबर ऑफ लाइन से पास हो रहे हैं। यहां से एक कंक्लूजन निकाले तो नंबर ऑफ लाइंस से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चल रहा है। नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया ज्यादा तो फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा, और नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया कम तो फील्ड इंटेंसिटी भी कम। और यही तो होता है, डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होते जाता है। सिंपल शब्दों में कहे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलर टू द लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। तो एक पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइन हम लोग इस तरह ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज दे आर इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। इन द सेम वे एक नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह ड्रॉ किया जाएगा। All these lines will be in inward direction. Now, if we bring these two charges close to each other, then how we can draw the combined field lines of these two charges? अब अगर किसी दो ऑपोजिट चार्ज को एक दूसरे के करीब क्लोज लाए, तो उन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा। अगर हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उस तरह से अगर इस पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइन ड्रॉ करें, ठीक उसी तरह नेगेटिव चार्ज का अगर फील्ड लाइन ड्रॉ करें, तो इन दोनों के बीच ये जो रीजन है, इस रीजन की तरफ अगर आप ध्यान से देखो तो इस रीजन में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है। तो वहां से हम लोग कह सकते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा।
और वही तो होता है, दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होता है ऑपोजिट चार्ज के बीच में। ओके, पर अगर हम लोग इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ड्रॉ करते हैं तो यहां पे हम लोग दो प्रॉब्लम फेस करेंगे। पहला, अगर नंबर ऑफ चार्जेस यहां पे ज्यादा होते और हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग इसी तरह का ड्रॉ किए होते हर एक चार्ज का, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम कम, कचरा ज्यादा नजर आता। तो ये तो एक प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे, मान लेते इस पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को निकालना चाहूं तो वो डायरेक्शन कैसा होगा? इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन वैसा होगा, उस चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा। तो अब मुझे रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया। तो ये दो प्रॉब्लम हो गई। अब इन दो प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए दो गाइडलाइंस हैं। फर्स्ट गाइडलाइन, कभी भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे तब एक चीज का ध्यान रखेंगे कि फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ड्रॉ करना शुरू करेंगे और एंड करेंगे नेगेटिव चार्ज पर। फील्ड लाइन को हमेशा ड्रॉ करना शुरू करेंगे, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा एंड इट विल टर्मिनेट एंड ऑन अ नेगेटिव चार्ज। ओके, तो अब हम लोग का फील्ड लाइन ऐसा दिखेगा। It will start from a positive charge, this positive charge, and end on a negative charge. तो पूरा जो फील्ड लाइन का स्ट्रक्चर था, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था, उसमें चेंज आया। It will start from a positive charge and end on a negative charge. The first guideline. नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे थे वो क्या था? डायरेक्शन वाला। किसी भी पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालना चाहूं, then that direction will be tangent to the electric field line. अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालना चाहता हूं तो इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फील्ड लाइन है उस फील्ड लाइन पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा उस पॉइंट पर, और वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। अगर मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूं तो इस पॉइंट पे होगा टेंजेंट टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि ऐसे डायरेक्शन में। मतलब अगर मैं एक बॉल फेंकता हूं तो वो बॉल ऐसे ही जाके गिरेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं इस बॉल के डायरेक्शन की तरफ ध्यान दूं तो हर एक पॉइंट पे इस बॉल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, and that direction at any particular point, that direction will be tangent to this curve. इस कर्व के टेंजेंट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं डायरेक्शन निकालना चाहता हूं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और वही होगा बॉल का डायरेक्शन। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अगर मैं निकालना चाहूं तो किसी भी पॉइंट पर मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टेंजेंट एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। तो दो प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस किया था और दो चीज हम लोगों ने यहां पे ओवरकम ही कर लिया। पहला, इट विल स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट ए नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट। ओके, पर बात यहां तक खत्म नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों ने जो सिस्टम देखा उसमें एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ नेचर चेंज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड सेम है। पर अगर यहां पे मैग्नीट्यूड चेंज होता, मान लेते हैं कि ये प्लस 2q और वो माइनस क्यू ही रखते हैं,
तो इसका मैग्नीट्यूड उसके मैग्नीट्यूड से डबल है, मैग्नीट्यूड की बात करें तो डबल है। तो अब फील्ड लाइंस ऐसा नहीं रहेगा, अब फील्ड लाइंस ऐसा दिखेगा, विच सिंपली सजेस्ट, ये देख के हम एक चीज समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग ऑन अ नेगेटिव चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू, डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ये उस चार्ज के डबल था, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं दिस चार्ज इज दैट चार्ज इज हाफ ऑफ दिस चार्ज। वो माइनस क्यू चार्ज इस 2q चार्ज का आधा है। तो इस प्लस 2q चार्ज से जितनी भी फील्ड लाइंस निकले, जितने भी हम लोगों ने ड्रॉ किए, उसमें हाफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उस नेगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट होगा, क्योंकि वो उसका आधा है। वो माइनस क्यू चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज इस प्लस क्यू चार्ज के आधा है, तो आधा फील्ड लाइन ही उसमें जाके टर्मिनेट होगा, और बाकी जो फील्ड लाइन बचा हुआ है वो फील्ड लाइन इस तरह होगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये इस तरफ तो होगा, पर जा कहां रहा है? जो हम लोग यहां पे नहीं शो कर रहे वो वहां जा रहा है, मतलब दूर कहीं नेगेटिव चार्ज है वो वहां पे जाके टर्मिनेट होगा, दूर कहीं नेगेटिव चार्ज है वो वहां पे जाके टर्मिनेट होगा। दूर कहीं नेगेटिव चार्ज है तो मुझे स्क्रीन से बाहर जाके उसे ड्रॉ करना पड़ेगा, जो आप लोगों को नहीं दिखेगा, तो मैंने ड्रॉ नहीं किया है। तो दूर कहीं नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हम लोग वहां पे जाके वो बाकी जो हाफ फील्ड लाइन से वहां जाके टर्मिनेट करेगा। और यहीं से मैं एक चीज बता दूं, जो हम लोगों ने पहले देखा था कि पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड लाइंस जा रहे हैं। एक्चुअली रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फील्ड लाइन निकल रहे हैं वो दूर किसी नेगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट हो रहा है। ठीक उसी तरह नेगेटिव चार्ज में रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में फील्ड लाइंस थे, मतलब दूर किसी पॉजिटिव चार्ज से वो फील्ड लाइंस उस नेगेटिव चार्ज में आके टर्मिनेट हो रहा था। मतलब पहला गाइडलाइन shall start on a positive charge and it end on a negative charge। तो थर्ड गाइडलाइन क्या कहता है? थर्ड गाइडलाइन कह रहा है कि the number of field lines starting from a positive charge and ending on a negative charge is proportional to the magnitude of charge। उस चार्ज की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। ये प्लस 2q उसका डबल है ना, वो चार्ज इस चार्ज का हाफ है, तो उस चार्ज में इसका हाफ नंबर ऑफ फील्ड लाइन से वहां तक जाएगा, बाकी जो हाफ फील्ड लाइन है किसी और चार्ज में जाके वो टर्मिनेट होगा। तो 3 गाइडलाइंस हम लोगों ने देख लिया और यही सब कुछ है। एक गाइडलाइन बचा है, द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट। वो कहता है कि नो टू फील्ड लाइन शुड इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। हो गया, सारे गाइडलाइंस खत्म। तो अब एक बार जो सिस्टम हम लोगों ने देखा था, वो सिस्टम देखने के बाद कुछ प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस किया, वो प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कुछ गाइडलाइंस हम लोगों ने देखा है। अब जितने भी गाइडलाइंस देखे हैं उन सभी गाइडलाइंस को एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं। द फर्स्ट गाइडलाइन इज द लाइन मस्ट बिगिन ऑन अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन अ नेगेटिव चार्ज। The second guideline is the number of lines drawn leaving a positive charge and terminating on a negative charge is proportional to the magnitude of charge. The third guideline is no two field lines can cross each other. And one note is also there. The direction of electric field intensity is tangent to the electric field line at each point। आप में से बहुत लोग सोच रहे हो कि अगर दो सेम चार्ज होते, मतलब आइदर बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव और बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव, तब क्या होता? तब वही गाइडलाइंस ही फॉलो किया जाता। द फील्ड लाइन विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड विल एंड ऑन अ नेगेटिव चार्ज। तो दोनों ही अगर पॉजिटिव होते तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज है नहीं बोल के वो पॉजिटिव चार्ज में जाके एंड हो जाएगा। ऐसा नहीं, फील्ड लाइन ऐसा दिखने में होता।
it will start from a positive charge as per the guideline and it will end on negative charge which is not even shown here. कहीं दूर स्क्रीन के बाहर नेगेटिव चार्ज है, वहां पे जाके वो एंड होता नहीं है बोल के ऐसा मत समझो कि वो पॉजिटिव चार्ज में जाके, मत सोचना, गाइडलाइन फॉलो करेगा। तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है ना दैट ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, सेम चार्ज रिपेल्स ईच अदर। डायग्राम देख के समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए, रिपेल कर रहा है, आ ही नहीं रहा है एक दूसरे के पास। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी वही कह रहा है। और अगर ऑपोजिट चार्ज होता तो फील्ड लाइन हम लोग देख चुके हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर। धीरे धीरे इंजीनियर बन रहे हो, पर अभी बहुत पापड़ बेलना बाकी है। तो अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड, पर आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी बिंदास, बी कूल, लीड लाइफ विथ योर ओन रूल। हasta la vista।